हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आप लोग किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स, ये सिर्फ 5 स्टेप्स आप अपना लीजिए अपने अभी इस टाइम 10 डेज के लिए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की। देखिए, फर्स्ट स्टेप आता है हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लीजिए। देखिए, आप अपना घर चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं या आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग आप भूल जाते हैं, हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं हो पाता है। तो इस टाइम आप 10 डेज सिर्फ हैंड राइटिंग पे अपने फोकस कीजिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी आप लोगों की तो एक एग्जामिनर जो चेक करता है, टीचर जो चेक करता है, वो सबसे पहले आपकी जो आंसर शीट है वो तभी ऊपर रखता है जब आपकी आंसर शीट इम्प्रेसिव होगी। इम्प्रेसिव आपकी फर्स्ट हैंड राइटिंग से इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो पहले चेक करेगा। अगर हैंड राइटिंग गंदी है तो जिन जिन बच्चों की हैंड राइटिंग गंदी होती है उनकी जितनी भी आंसर शीट्स होती हैं सबसे लास्ट में चेक होती हैं। लास्ट का मतलब होता है मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो वही चीज होती है कि अपना पहले आप लिखना शुरू कर दीजिए, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आप आंसर शीट को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट आंसर शीट जो आपकी होगी वो लास्ट इंप्रेशन होगा आपके एग्जामिनर पे, टीचर पर। तो आप आंसर पे पहले फोकस कीजिए। आप किस तरीके से साफ सुथरी हैंड राइटिंग होती है तो मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला आपका पॉइंट रहा, आप इंप्रूव करिए अपनी हैंड राइटिंग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट होता क्या है, आप मान लीजिए आपने पढ़ा है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है वो क्लियर होना चाहिए आपको। कितने टाइप्स की लर्निंग होती है वो, और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, मतलब कि आपका उस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है। देखिए, ये मत करिए ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो सब चीज आपने अपने माइंड में तो डाल ली बट सब कुछ मिक्स हो गया। वो चीज ना करके कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब देखिए, कंसेप्ट क्लियर आप कहाँ कर सकते हैं। हमारा कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, CCSU यूनिवर्सिटी, MDU कुरुक्षेत्र, सारे यूनिवर्सिटी के कोर्स चल रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल कराना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, नंबर गिवन है, वहां से जाके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं कराया जाएगा। आई एम डैम श्योर अगर आप वो एनरोल करते हैं उस कोर्स में तो अबव 85% आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है, हेडिंग क्रिएटिविटी। देखिए, हेडिंग के अंदर टीचर क्या देखता है, अगर मान लीजिए आपको कहीं आप लैग कर गए हैं, आपको मान लीजिए आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको पता नहीं है इसमें क्या लिखूं, या रिफ्लेक्टिव में आपको नहीं पता है क्या लिखना है, लेकिन आपने आंसर में ऐसी इस तरीके से डायग्राम बना के दिया और टीचर को लेवल बता दिया कि यहाँ से लेवल शुरू हो रहे हैं। आपको ये पता है कि लेवल 3 टाइप के होते हैं, इस तरीके से आपने मेंशन कर दिया। इट मींस अगर यहाँ टीचर आपको सोच रहा था देने की 2 नंबर या 3 नंबर, तो 1 नंबर या 1.5 नंबर आपको फालतू दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है, क्योंकि टीचर इंप्रेस हो जाता है आपने इस तरीके से लिखा है। इट मीन्स आपने जो अंदर लिखा है, अगर आपने खुद से बना के लिखा है या वो चीज नहीं है ठीक, तो भी टीचर मार्क्स देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये चीज आपने लिखी है, इट मीन्स आपको आता है आंसर। हर टीचर ये पूरा आंसर शीट नहीं पढ़ता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं चेकआउट की है किस तरीके से टीच चेकिंग होती है, तो आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन टीचर हर शीट नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ आपका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करता है। फर्स्ट क्वेश्चन की 4-5 लाइनें पढ़ता है, तभी टीचर पता चल जाता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है। वो उस अकॉर्डिंग पेपर को चेक करता है। अगर आपका फर्स्ट पेज का लेवल ही 10 में से 5 नंबर वाला है तो वो 5 नंबर वहां दे रहा है, नेक्स्ट पेज पे आपके कम कर देगा, 4 नंबर देगा, और लास्ट के पेज पे तो 3 नंबर तक ही चला जाएगा। तो ये चीज होती है कि आप किस तरीके से इंप्रेस करते हैं टीचर्स को। मेन डिपेंड करता है किस तरीके से आप कर रहे हैं अटेम्प्ट आंसर को। तो ऐसे करना जरूर करना कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। आप ये मत करना कि एक कलर करने बैठ जाओ, नहीं, सिंपल पेन से आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया और आंसर्स लिख दिए। ये बॉक्स भी बनाने की आप लोगों को नीड नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो नॉर्मल स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाए और 1 2 3 लेवल लिख दिए, दैट्स इट। कलरिंग कुछ नहीं करना, पेन से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइम ऑफ मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के अंदर। एक ही सब्जेक्ट आपके, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो सबके कॉमन हैं, 4 सब्जेक्ट में से आप एक ही सब्जेक्ट को आपने मान लीजिए पूरे दिन में दिया 1 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट को आपने दिया ही नहीं, टाइम आप उठा रहे हैं 4 दिन बाद अब वही सब्जेक्ट फिर से जो आपने 1 घंटा दिया था, ऐसे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आपको फॉलो करना है टाइम टेबल। टाइम ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी और आपके एग्जाम डेज के एग्जीक्यूशन में भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, आपको पता होता है मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है और इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, कितनी देर का आप लोगों को गैप लेना है। सपोज कीजिए आप 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो आपने लगाया कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे फ्रेशन अप होना है, लंच करना है एंड जो भी करना है, उसके बाद 1:30 पे मैं अपना ये काम करूँगा और 2:30 तक करूँगा। 1 घंटा आप लोगों ने लिया, उसके बाद आपका टाइम हो गया कि मुझे थोड़ा वॉक करना है, आधा घंटे का मैं ब्रेक लूँगा, मीन्स 3 बज गए। 3 बजे के बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है और नेक्स्ट पे अपना पढ़ना है, 1 घंटा आप उसको दीजिए। उसके बाद आप फिर आधा घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद आपने जो पढ़ा है वो समराइज कीजिए, लिखिए, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ 24 घंटे पढ़िए, हार्डली आप 4 आवर्स निकालिए अपने सब्जेक्ट के लिए, लेकिन निकालिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा देंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइफ में भी ज़रूरी है और आपके एग्जाम डेज में भी। स्पीड फोकस, सबसे मेन पॉइंट आता है स्पीड फोकस। अब देखिए जैसे रेगुलरिटी है, कोविड है, आप नहीं गए हैं कॉलेज में हमारी क्लास नहीं हुई है, टेस्ट नहीं हुए हैं, हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। जब स्लो डाउन हो गई है स्पीड हमारी, तो उसमें क्या होता है, हम एग्जाम मान लीजिए हमारा 1.5 घंटे का आ रहा है तो हम वो नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो भाई आंसर छूट गया, स्पीड स्लो थी इसलिए आंसर छूट गया ना। तो आप अभी से टाइम लगाइए, टाइमर लगा लीजिए। एग्जाम में भी आप वॉच लेके जाइए कि 15 मिनट्स है, मुझे 16 नंबर का आंसर करना है, 10 मिनट्स है, मुझे 8 नंबर का, या 5 मिनट है, मेरे को 4 नंबर का आंसर खत्म करना है। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट या स्पीड फोर्स लेके चलेंगे, अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे, तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए एक ही टिप देती हूँ आपको, जो पहले आता है एग्जाम में, मान लीजिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे से आते हैं, आपने दोनों अटेम्प्ट करने की, मुझे ये आता है, तो आधा घंटा लेके चलिए, आधा घंटे में 16 मार्क्स के 16 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। 15 मिनट से ज़्यादा आप मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है और आपको उसमें सोचना है, वो चीज़ आप सबसे लास्ट में करिएगा। अगर लास्ट में करेंगे तो आपके पास ये होगा कि आपने, मान लीजिए आपने 1 घंटे में अपना एग्जाम खत्म कर लिया, आधा घंटा बचा है, आधा घंटे में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो उसमें आप सोच के लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही सोच के लिखोगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका एग्जाम भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये थी कुछ टिप्स, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप अच्छे से ही अटेम्प्ट करेंगे अपना आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।